Good morning student, this is your 4th class science and we have started our new chapter after your exams, that is 7th air, and we were on page number 78. हमने क्या रीड किया था? हमने रीड किया था एयर अराउंड अस, जो उसमें क्या क्या था? कॉम्पोजिशन ऑफ एयर एंड एयर हैज़ वाटर वेपर. ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर. क्या है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर. लेट अस नो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ. तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर में क्या है? लेट अस नो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर. व्हाट डू मीन बाय प्रॉपर्टीज़? प्रॉपर्टीज़ क्या होता है? प्रॉपर्टी मीन्स जो किसी भी कंपोनेंट, कोई किसी भी मैटर के बारे में बताता है, दैट इज़ द प्रॉपर्टी. लाइक यू आर वेरी इंटेलिजेंट एंड यू आर वेरी सिंसियर एंड यू टेक बाथ डेली एंड यू ओबे योर पेरेंट्स. ठीक है, एंड यू आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है. यू कैन नॉट टॉलरेट हंगर, आपको भूख बर्दाश्त नहीं होती, आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, या ये इस तरह की चीज़ें. ये सब क्या हैं? आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं. किसी भी मैटर के बारे में जब हमें इंफॉर्मेशन मिलती है जिस चीज़ से, दैट इंफॉर्मेशन इज़ नोन एज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट पर्टिकुलर मैटर. तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर मीन्स, व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर? प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर का मतलब है एयर के बारे में हमें पता लगता है कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और वो कैसा नेचर होता है एयर का. लेट अस नो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर. प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर क्या है? नेक्स्ट है एयर हैज़ वेट. एयर में वेट होता है. लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू शो दैट एयर हैज़ वेट. एक एक्टिविटी शो कर यहाँ पर की गई है आपको बताने के लिए कि एयर में वेट होता है. तो एक्टिविटी क्या है? देखिए, टेक 2 deflated footballs of the same size, weigh them on a beam balance, inflate one of them, weigh them again. What do you observe? Which football is heavier? तो क्या किया है? टेक 2 deflated footballs of the same size. आपने 2 फुटबॉल लेनी है. ठीक है, और उनको कैसी फुटबॉल है? डिफ्लेटेड मतलब जिसकी हवा निकली हुई है. ठीक है, वैसी फुटबॉल लेनी है, ओनली कवर. ठीक है, वे देम ऑन द बीम बैलेंस. बीम बैलेंस यानी कि जो वेइंग है उस पर आप उनको वे कर लेंगे, मेजर मतलब उनका वज़न मेजर कर लेंगे. ठीक है, नोट कर लेंगे आप उनमें कितना वज़न है. फिर उसके बाद इन्फ्लेट वन ऑफ देम, और इनमें से एक में हम क्या कर देंगे? हवा डाल देंगे, एयर फिल कर देंगे इसके अंदर. फिल कर दी. अब हम इन दोनों को मेजर करेंगे और वे देम अगेन. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? विच फुटबॉल इज़ हैवियर. इनमें से हैवियर कौन सी है? ये वाली, which is get inflated, जिसमें हवा भरी गई है. ठीक है, that is heavier. The inflated football is heavier because it has air inside it. Inflated football क्या है? heavier है because it has air inside it. उसमें क्या है? air present है. Thus we can say that air has a weight. तो हम क्या बोल सकते हैं? एयर में वेट होता है. तो हमने इसमें एयर डाली ना, और ये इसमें ज़्यादा वेट आ गया. इसका मतलब क्या है? इट हैज़ अ वेट ऑफ एयर एंड एयर हैज़ अ वेट. तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई एयर की, एयर हैज़ अ वेट. नेक्स्ट है एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. ऑक्यूपाइज मीन्स कवर करना. ठीक है, ऑक्यूपाइज मीन्स घेर लेना किसी भी चीज़ को. मान लो आप जो आपके बाहर से इन्वेडर्स आए थे इंडिया में. ठीक है, इन्वेडर्स मतलब जो जिन्होंने इंडिया पर अटैक किया था, जैसे आपके ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे जो आपके, उन्होंने इंडिया को ऑक्यूपाई कर लिया था. ऑक्यूपाई मीन्स उसको कवर कर लिया था, वो उनके अंडर आता था. तो ऑक्यूपाई करना मीन्स कवर करना, पूरी तरह से अपने अंडर ले लेना. तो एयर ऑक्यूपाई स्पेस. एयर भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है, एयर को भी जगह चाहिए. ठीक है, जैसे आपको जगह चाहिए ना, खड़े होने के लिए भी आपको स्पेस चाहिए, बैठने के लिए भी, लेटने के लिए भी, आपको खाना खाने के लिए भी आपको स्पेस चाहिए. बिकॉज यू आर मैटर. एयर इज़ ऑल्सो मैटर एंड इट ऑल्सो नीड स्पेस एंड इट ऑल्सो एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू शो दैट एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है,
विच विल शो यू दैट एयर ऑक्यूपाई स्पेस। एयर क्या है? स्पेस ऑक्यूपाई करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन परफॉर्म दिस एक्टिविटीज़ एट होम ऑल्सो। ये फुटबॉल वाली एक्टिविटी है, आप इसको घर पर भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, टेक एन एम्प्टी ग्लास, टर्न इट आउटसाइड डाउन एंड प्लेस इट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन द टब, जेंटली प्रेस इट डाउन, ठीक है। टेक एन एम्प्टी ग्लास, एक खाली ग्लास लीजिए, टर्न इट अपसाइड डाउन, और इसे सीधा करेंगे अब आप। फिर उसके बाद प्लेस इट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन द टब। इसको जैसे आप टर्न करेंगे, उल्टा करके क्या कर देंगे, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर टब। वाटर टब है, पानी से पूरा भरा हुआ है, इसके ऊपर आप ग्लास उल्टा करके अगर इसके अंदर डालेंगे, जेंटली प्रेस इट डाउन, उसको प्रेस करने की कोशिश कीजिए, प्रेस कीजिए उसको। डज वाटर एंटर द ग्लास? नाउ टिल्ट द ग्लास अ लिटिल, डू यू सी बबल्स कमिंग आउट ऑफ द ग्लास? आप उसको अंदर की तरफ जब पुश करेंगे, प्रेस करेंगे, ठीक है, तो आपको प्रेशर, फोर्स लगाना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि जो एयर इसके अंदर प्रेजेंट है उसको स्पेस लेना है, ठीक है। जो एयर इस ग्लास में प्रेजेंट है दैट नीड स्पेस, उसे स्पेस चाहिए, और इसके अंदर तो स्पेस नहीं है, वाटर है ना, तो इसके अंदर जो एयर है वो वाटर को पुश करेगी, धकेलेगी, तो वो उस पर प्रेशर डालेगा, इसलिए आपको प्रेशर लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। तो जब आप उसको टिल्ट कर देते हैं, ऐसे घुमा देंगे, अंदर डाल के घुमा देंगे, तो क्या दिखा, डू यू सी बबल्स कमिंग आउट ऑफ ग्लास? क्या आपको दिखता है कि बबल्स ग्लास से बाहर आ रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या पता लगता है आपको, वाटर डज नॉट एंटर द ग्लास एज इट इज़ फुल ऑफ एयर। वाटर ग्लास के अंदर एंटर नहीं करती क्योंकि इट इज़ फुल ऑफ एयर, एयर उसके अंदर पूरी तरह से फुल है। व्हेन द ग्लास इज टिल्टेड, जब आप ग्लास को सीधा करते हैं, ठीक है, टब के अंदर डिप करने के बाद उल्टा करके जब उसके अंदर डिप करते हैं और फिर उसे सीधा करने की कोशिश करते हैं, तो एयर फ्रॉम इनसाइड कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ एयर बबल्स। जो इसके अंदर एयर प्रेजेंट है दैट विल कम आउट इन द फॉर्म ऑफ बबल, तो आपको बबल्स दिखाई देंगे। जैसे आप इसको अंदर डालोगे, अंदर डालकर एकदम से सीधा करोगे तो आपको बबल्स दिखाई देंगे, ठीक है। दिस शोज दैट एयर ऑक्यूपाई स्पेस। इससे हमें क्या पता लगता है, एयर जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, ठीक है। इससे हमें क्या पता लगता है, एयर जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। एयर हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस। एयर में क्या होता है, वेट होता है, एंड ऑक्यूपाई स्पेस, स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है। एनीथिंग दैट हैज़ वेट एक्सर्ट प्रेशर। एनीथिंग दैट हैज़ वेट एक्सर्ट प्रेशर। जिस भी चीज़ में वेट होता है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है, ठीक है। वेट होता है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है, इसका मतलब क्या है, अगर हमारे अंदर वेट है तो हम प्रेशर डालेंगे किसी चीज़ के ऊपर। मान लो आप एक बहुत ही हेल्दी, बहुत ही फैट पर्सन है, ठीक है, फैट पर्सन है, वो क्या करता है, अगर मान लो किसी बैलून के ऊपर बैठ जाता है तो बैलून विल बस्ट, वो फट जाएगा, ठीक है। हालांकि और अगर वो किसी बीन बैलून्स होते हैं जो आपके ये बड़े बड़े बैलून्स हैं, इनके ऊपर भी बैठेगा वो फट जाएगा, क्योंकि वेट है ना उसके अंदर, वेट है, तो वेट से क्या हो रहा है, बैलून्स के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, और वो फट जाएगा, ठीक है। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो हमारी एयर प्रेशर डालती है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। हम कैसे मेजर करते हैं उसको, बैरोमीटर से। जैसे आपका अगर फीवर मेजर करना है तो थर्मोमीटर यूज़ करते हैं ना डॉक्टर्स, ऐसे ही बैरोमीटर यूज़ होता है। और गैस हर डायरेक्शन में प्रेशर डालती है। तो हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी स्टडी की है इसकी, एयर ऑक्यूपाई स्पेस एंड एयर हैज़ वेट, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये दो प्रॉपर्टी रिवाइज करनी है। इन जो एक्टिविटीज़ हैं इनको आप घर पर भी परफॉर्म करके देख सकते हैं। एक टब लेना है पानी का भरा हुआ और उसके अंदर एक ग्लास को उल्टा कीजिए और फिर एकदम से सीधा कर दीजिए, आपको बबल्स दिखाई देंगे। वो बबल्स किस चीज़ के हैं, जो एयर ग्लास में प्रेजेंट थी, ठीक है, उसी चीज़ के बबल्स हैं वो। और इसको भी आप परफॉर्म कर सकते हैं घर पे, इस एक्टिविटी को भी, एक फुटबॉल विद एयर और विदाउट एयर।
और अगर फुटबॉल नहीं है तो यू कैन यूज़ अ पॉलीथीन बैग। पॉलीथीन बैग एक को पूरी तरह से बैलून यूज़ कर सकते हैं आप। बैलून को एयर से फिल कर दीजिए और उसे टाइट बंद कर दीजिए, और एक को बिना फिल कीजिए रखिए और उनका वेट मेजर कीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक रिवाइज़ करना है आपको। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।